हेलो स्टूडेंट्स, एनआरपीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए अपन 18.1 की प्रश्नावली पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। पिछली क्लास में अपन ने 1 से लेकर के 6 तक के इसके एग्जाम्पल किए थे। आप देखिए बाकी जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हम वो करते हैं और आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। फिर एक नई प्रश्नावली शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो देखिए अपने पास एग्जाम्पल नंबर 7 है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो या आ गया, इसका मतलब 5 से छोटी या उसके बराबर, इसका मतलब ये हो गया कि 5 से छोटी या आ गया तो 5 भी शामिल होगा। ठीक है, तो इसका हल करते हैं। देखिए एक पासे को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम, एक पासे को एक बार उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम जो हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो एक पासे को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने आते हैं? 6। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने हो गए? 6। ठीक है, अब इसमें अपन घटना मानेंगे। माना घटना ई पासे पर 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या आना। ये सॉरी, ये जो घटना है कहाँ से मानते हैं अपन? क्वेश्चन के अंदर से ही मानते हैं। ठीक है, जो जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है वही घटना होगी। देखो 5 से छोटी या उसके बराबर, ये घटना मानी है। 5 से 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या आना। ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे घटना के अकॉर्डिंग। अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम घटना के अकॉर्डिंग 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या। तो 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या कौन कौन सी है? तो देखिए 5 से छोटी तो 1 से लेकर के 4 तक, और उसके बराबर यानी 5 के बराबर कहाँ तक होगी? 1 से लेकर के 5 तक। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये हो गए इसके अकॉर्डिंग अनुकूल परिणाम। ठीक है, अब देखिए अपने को पता है कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम अपने पास कितने हो गए? ये कितने हैं? 5। और कुल परिणाम अपने पास कितने हैं? 6। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी इसकी? 5/6। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है अपने पास कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से, ताश की गड्डी है उसको अच्छी तरीके से फेंटा गया है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार अपन क्या करते हैं, एक पत्ता निकालते हैं, ठीक है। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी अपन जो पत्ता निकालते हैं, एक पत्ता जो निकाल रहे हैं वो क्या है, बादशाह है। इस बात की कितनी संभावना है, कितनी प्रायिकता है, ये बतानी है अपने को, ठीक है। तो ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या, ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं, 52। कितने होते हैं, 52। तो यानी कुल संभावित परिणाम है वो भी कितने आ गए अपने पास, 52। ये क्या आ गए, कुल संभावित परिणाम। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं तो उन्हीं में से कोई पत्ता आएगा, तो क्या आ गए, ये कुल संभावित परिणाम, ठीक है। अब अपन घटना मानते हैं, माना घटना ई बादशाह का निकलना या बादशाह का आना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अनुकूल परिणाम, ये जो पत्ता अपन निकाल रहे हैं वो बादशाह है, ठीक है। इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो अपने को पता है कि भी ताश की गड्डी में बादशाह कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। एक ईंट का, एक लाल पान का, एक हुक्म का और एक चीड़ी का। तो कुल अनुकूल परिणाम अपने पास कितने आ गए, 4, ठीक है। क्योंकि बादशाह होते कितने हैं, 4, तो उन 4 में से ही कोई एक पत्ता आएगा, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4। अब अपने को पता है प्रायिकता का क्या सूत्र होता है, प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखिए अनुकूल परिणाम अपने पास कितने हैं, 4। कुल परिणाम अपने पास कितने हैं, 52। तो 4/52 कट रहा है क्या ये, देखिए 4 ही पाड़े से कट रहा है, 4 एकम 4 और 13 चौक 52। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 1/13। तो बादशाह आने की प्रायिकता कितनी है, 1/13। इसी तरीके से अगर ये बादशाह की जगह अपने को देता कि इस पत्ते के बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तब भी अपन ऐसे ही करते, इस बादशाह की जगह लिखते बेगम बस, और कुछ भी चेंज नहीं करते। अगर यहाँ पे ये पूछे इस पत्ते के गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तब भी यहाँ पे इतना ही चेंज करते, गुलाम लिख देते, ठीक है। बाकी क्योंकि एक पत्ता कितनी बार होता है, 4 बार ही होता है, तो अनुकूल परिणाम भी वही रहने हैं, कुल परिणाम भी वही रहने हैं, प्रायिकता यही आनी है। अगर इक्का पूछे तो यहाँ पे इक्का लिखना है, बाकी सारा सेम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 है अपने पास, दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं, ठीक है। यह ज्ञात है कि यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की
प्रायिकता 4/5 है। श्याम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास क्या है, दो खिलाड़ी हैं, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम है श्याम है। ठीक है, ये क्या करते हैं, शतरंज खेलते हैं। ठीक, शतरंज का एक मैच खेलते हैं, चेस। तो ये बोल रहा है कि भाई राम है, उसके जीतने की जो प्रायिकता है वो पहले से ही अपने को पता है, कितनी है, 4/5। 4/5 का मतलब क्या हो गया कि अगर वो दोनों 5 मैच खेलते हैं तो 4 कौन जीतता है, राम जीतता है। ये बात पहले से ही पता है। देखिए, शाम के जीतने की प्रायिकता अपने को बतानी है। ठीक है, तो इसका हल लिखेंगे अपन। दिया है राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। तो राम द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता है उसको अपन मान लेते हैं PR। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ राम कितनी है, 4/5। ठीक है, और अब लिखते हैं अपन श्याम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। शाम की अपन मान लेते हैं PS, प्रोबेबिलिटी ऑफ शाम, ये अपने को बतानी है। ठीक है, तो एक सूत्र होता है अपने पास, प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1। तो हम जानते हैं कि दो प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1। तो यहाँ पे एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं लिख करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखता हूं मैं, PR + PS बराबर 1। ठीक, तो अब देखिए अपने पास PR का अपने को पता है कितना है, 4/5। PS का अपने को ज्ञात करना है। ठीक, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो PS बराबर, इसका पक्षांतरण कर देते हैं तो एक के साथ माइनस में आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको सरल करते हैं तो ये लघुत्तम आ जाएगा इसका 5, 5 एकम 5 -4। तो PS अपने पास आ जाएगा 1/5। ये तो पहले से ही पता हो गया था कि अगर दोनों 5 मैच खेलते हैं तो 4 कौन जीतता है, राम। ये पहले से ही पता है अपने को। तो वो कितना जीतेगा, मैच बचा कितना, 1, तो 1 ही जीतेगा। ये 5 में से 1 मैच जीतेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है। कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है, 2 बार उछाला जा रहा है। ठीक है, कम से कम एक चित्त, यानी कम से कम एक चित्त तो आना ही चाहिए। ठीक है, इस बात की कितनी संभावना है ये बतानी है अपने को।
तो इसका हल करते हैं अपन। देखिए एक सिक्के को दो बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम एक सिक्के को दो बार उछालते हैं तो कितने परिणाम आएंगे? 4। कौन कौन से? HT, HH, TH और TT। ठीक है। माना घटना ई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग घटना मानते हैं। माना घटना ई कम से कम एक चिताना, कम से कम एक चिताना। तो अनुकूल परिणाम अपने पास क्या हो जाएंगे? कम से कम एक चित आने का मतलब एक चित्त तो आना ही चाहिए। ठीक है। ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, एक से कम नहीं आ सकते। ये देखिए स्टूडेंट्स, कम से कम एक चित्त, यानी चित्त का मतलब H, तो जिसमें एक या एक से अधिक चित्त आ रहा है वो लेना है। तो देखिए इसमें H आ रहा है, कम से कम एक आ रहा है, इसमें दो आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज़्यादा है, और इसमें एक आ रहा है, इसमें 0 है तो ये नहीं ले सकते। ठीक है। तो कितने हो गए अपने पास? 3। अब प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम अपने पास कितने हैं? 3, और कुल कितने अपने पास? 4। तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी अपने पास? 3/4। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों एक जैसे हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आप पिछली क्लास में देख सकते हो कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या था? सेम, एकदम सिमिलर, संख्या भी चेंज नहीं है। ये वो भी था कि दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें भी यही है कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और आप क्वेश्चन 18.1 की प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो। 8 देख सकते हो, उसमें क्या है? दो बार उछालने पर अंकों का योग 9 है और इसमें 7 है। बस इतना ही चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, एकदम सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन और सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए नीचे, अन्यथा नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद स्टूडेंट्स।